हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं न्यूरोविन 4 टैबलेट को। ठीक है ना। तो न्यूरोविन 4 टैबलेट कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह का यूज़ करते हैं, किस किस कंडीशन में देना चाहिए, वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं। ठीक। तो न्यूरोविन 4 जो है टैबलेट है जिसमें मल्टी मतलब बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होती है ना, जैसे कि B1 B2 और B12 तक होती है। ठीक है ना। तो वो सारे विटामिन को एक जगह दे करके इस न्यूरोविन 4 टैबलेट को बनाया गया है। ठीक है ना। जो कि इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है ना। तो इसी न्यूरोविन 4 टैबलेट के बारे में आज जानने वाला है कि कौन कौन से विटामिन का मिक्सचर किया हुआ है इसमें। ठीक है ना। और सेपरेट में जानेंगे कि कौन से विटामिन का क्या काम है। तो इसमें 6 विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स डाला गया है। ठीक है ना। तो उसमें पहला आता है विटामिन B1 जो कि थायमिन नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको 10 mg में अवेलेबल होती है। ठीक है ना। और उसके साथ दूसरा जो है विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लाविन नाम से भी जाना जाता है, 10 mg दिया हुआ रहता है। और उसके साथ विटामिन B3 निकोसिनामाइड जो कि 45 mg होता है। ठीक। और विटामिन B5 को अगर देखें तो वो कैल्शियम पैंथोथेनेट होता है, जो कि 50 mg अवेलेबल होती है। और वहीं पे विटामिन B6 को देखें तो पैराडॉक्सिन होती है, जो कि 3 mg होती है। और विटामिन B12 जो है वो कोबलामिन होता है, 15 माइक्रोग्राम होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आपको 15 माइक्रोग्राम जो होते हैं, तो ये सारे कंटेंट जो मैंने बताया तो वो एक टेबलेट के बताया मैंने। ठीक है ना। तो बात करने वाले हैं सबको डिटेल में कि विटामिन B1 का क्या काम है और B2 का क्या काम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग विटामिन B1 को। देखिए, विटामिन B1 जो है ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। और साथ में ही आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी आरबीसी जनरेट करता है। ठीक। और सेल के अंदर जो एनर्जी होती है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक। ये हो गया विटामिन B1 का काम। उसके बाद दूसरा विटामिन B2 को देखें अगर, जो कि राइबोफ्लाविन नाम से भी जाना जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड का जो प्रोसेसिंग होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। और यह जो है मुकस मेम्ब्रेन जो होता है ना, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है, बना के रखता है। ठीक। उसके साथ देख लेते हैं विटामिन B3 जो कि नियासिन नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। ये काम करता है आपका नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पे, इसको हेल्दी बना के रखता है और साथ में स्किन को भी हेल्दी बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक। और उसके साथ ही फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एनर्जी को स्टोर करने में भी करके भी रखता है विटामिन B3। ठीक है ना। उसके बाद B5 को देख लें अगर, तो विटामिन B5 जो है ये फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलता है। ठीक। जो कि फ़ैट लेते हैं हम लोग तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो है आपको आई हो गया, लीवर हो गया, तो इन सभी को ना मतलब हेल्थी बना करके रखता है। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं B6। तो B6 जो है ये आपके बॉडी को फिट रखता है और हेल्थी बना करके रखता है। ठीक। तो B6 की कमी जब हो जाती है तो बॉडी वीकनेस वगैरह आ जाती है। ठीक है ना। तो इसको B6 का काम क्या है कि बॉडी को फिट रखना और हेल्थी बना के रखना। और साथ में ही ये WBC को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, जिसके कारण बाहर से जो कोई इन्फेक्शन अगर आता है जैसे फॉरेन पार्टिकल, तो उसके साथ लड़ने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया B6। अब देखते हैं लास्ट वाला B12। विटामिन B12 ये जो है आपका DNA और RBC को बनाने में हेल्प करता है। ठीक। और साथ में ही जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ना, तो उसको मेंटेन करके रखने में ये बहुत ज़्यादा मतलब अहम रोल निभाता है। ठीक है ना। तो ये सारे कंपोनेंट है जो कि मैंने अलग अलग से बता दिया। अब बात करने वाले हैं न्यूरोविन 4 पे आते हैं फिर हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो देखा हमने कि इसमें क्या क्या है और किस तरह का काम करता है। अब देख लेते हैं यूज कि किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो उस डिफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और साथ में ही ये आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये भी मैंने बताया। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की सिविरिटी क्या है या फिर पेशेंट किस कंडीशन में है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको टैबलेट देना है या फिर इंजेक्शन देना है। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं अब डिटेल में कि ये जो है सबसे पहले जो जब विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो उसको रोकने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करने से आपका क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव मिलता है और साथ में इम्यून सिस्टम जो है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए तो फिर कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस के कारण मतलब कोई इन्फेक्शन जल्दी से ना आए, उसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम लड़ करके उसे कील कर दे। ठीक है ना। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए न्यूरोविन 4 को यूज़ करते हैं। और साथ में ही हेल्थी हेयर हुआ
या फिर स्किन जो होता है उसको उसका प्रोटेक्शन के लिए और लीवर को प्रमोटिंग करने के लिए, ठीक है ना, और साथ में ही रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करा जाता है। और आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर में भी इसका इफ़ेक्टिवली देखा गया है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को कि किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं न्यूरोबिन फोर्ट का, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, टैबलेट है, देखिए मेडिसिन है तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही, तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका साइड इफ़ेक्ट। ठीक, देखिए बात अगर साइड इफ़ेक्ट की करें तो इसमें कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं जाता है, लेकिन वहीं पे जब ज़्यादा मतलब ओवर न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जब न्यूट्रिशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना बॉडी में, तो उस कंडीशन में आपको डायरिया देखा जा सकता है या फिर नर्व डैमेज हो सकता है। ठीक, तो इस सब का कंडीशन है जहाँ जो कि मतलब साइड इफ़ेक्ट रेयर केस में देखा जाता है जब बहुत लंबा समय तक इसको यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बताया मैंने कि कितना देना चाहिए और किस कंडीशन में लगता है। अब मैं इसका एक चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब कितना चाहिए बी कॉम्प्लेक्स जो है हमारी एक एडल्ट पर्सन की अगर बात करें तो उसके शरीर में कितना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपको अगर B1 की बात करें तो वो आपको चाहिए 1.1 मिलीग्राम, ठीक, और B2 की बात करें तो 1.1 मिलीग्राम ये भी चाहिए, और B3 की बात करें तो वो 14 मिलीग्राम, और B5 जो है वो 5 मिलीग्राम, B6 जो है 1.3 मिलीग्राम, और वहीं पे बायोटिन की अगर बात करें तो वो आपको 30 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं माइक्रोग्राम, और फॉलिक एसिड की बात करें तो वो इसमें 400 माइक्रोग्राम, और B12 की बात करें तो 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए होती है। यानी एक बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ये सारी चीज़ें इतनी बी कॉम्प्लेक्स को अगर देखा जाए तो इतना चाहिए। लेकिन अब देख लेते हैं अब थोड़ा इसके साथ साथ नेचुरल सोर्स की किस किस मतलब सोर्स से हमें ये मल्टीविटामिन्स या बी कॉम्प्लेक्स मिला जा सकता है, ठीक है ना। देखिए नेचुरल सोर्स की अगर बात करें तो उसमें आपको मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, जो कि एग हो गया, या फिर लिवर एंड किडनी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ठीक है ना। और साथ में मीट जैसे कि आपको चिकन हो गया या फिर रेड मीट हो गया, ठीक है ना, तो इसमें भी बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और साथ में ही फ़िश हो गया, और फिश में खास करके टूना फिश, ठीक है ना, और उसमें, और साथ में डार्क ग्रीन वेजिटेबल जो कि बहुत ज़्यादा हरा भरा होता है ना वेजिटेबल, जैसे स्पिंज वगैरह, तो उसमें भी बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और साथ में बीन्स हो गया, नट हो गया एंड सीड्स हो गया, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और साथ में फ्रूट्स जैसे कि बनाना हो गया और वाटरमेलन हो गया, तो ये सारे जो है नेचुरल सोर्स है जिससे हमें बी कॉम्प्लेक्स आराम से मिल जाती है, ठीक है ना। जब वही बी कॉम्प्लेक्स घट जाता है तो फिर तरह तरह की डिजीज़ होने लगती है, इन्फेक्शंस होने लगता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया कि बी कॉम्प्लेक्स कहाँ से मिलता है, क्या काम है, या फिर कौन से सप्लीमेंट लिया जाता है और किस कंडीशन में लिया जाता है, वो सारा चीज़ मैंने बताया और नेचुरल सोर्स तक भी बताया। आई होप कि यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए होंगे।